हे ऋषि। बैठ। यहाँ क्यों बुलाया यार? यहाँ पर तो हम लोग कभी आते नहीं है। मैं जानता हूँ हम यहाँ नहीं आते, मगर शिवांगी अक्सर यहाँ आती है। तेरा पेट नहीं भरा कल रात के बाद भी? कल के बाद तो मेरा मकसद और भी साफ हो गया। शिवांगी तो बस एक जरिया है उस बुढ़ो से बदला लेने के लिए। अब देखना कैसे बाप को बेटी की शह देकर मात देता हूँ। वह भी अपने बिजनेस स्किल्स आजमाएंगे और यहाँ मैं अपनी स्पेशल स्किल्स। नहीं सुधरेगा। होए होए, वो देख शोभा आ गई। Don't. I'm telling you, तुमने मेरे पास मत आना। I'm telling you, both the girls just stay. शोभा तुम कहाँ चली गई थी? Leave my hand. I'm telling you. शोभा कैसे कपड़े पहन के आई हो? हाथ छोड़ो। शोभा लोग तुम्हें बुरी नजर से देखेंगे। Oh my! अब तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं। You stupid! Let's go यार। चलो मेरे साथ। छोड़ दो। घबराइए नहीं, वो उसे घर नहीं ले जाएगा। ऋषि, चारू, मौली का है? कैसी है वो अब? कुछ नहीं थी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए ये कहकर बुलाया था। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा चारू? मुझसे एक बार कह दिया होता मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर चली आती। मैं नहीं चाहती थी। मतलब? नहीं चाहती थी मैं कि आपके कदम उस घर में दोबारा पड़े। ये तुम क्या कह रही हो चारू? सही कह रही हूँ मैं दी। जिस घर के लोगों ने आपको हमेशा प्यार दिया, आपने बदले में उन्हें क्या दिया? धोखा। आज आपने उनका विश्वास तोड़ा है दी, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जानती हैं दी, आप हमेशा कहा करती थी कि उस घर से अलग होने के बाद भी आप उस घर के लोगों से उतना ही प्यार करती हैं, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। आपका प्यार सिर्फ सुजल और आपके साथ तक ही था। उसके बाद आप सिर्फ दिखावा करती रही, सिर्फ ये जतलाती रही कि आप अब भी उनके साथ हैं। लेकिन प्लीज दी, बंद कीजिए अब ये दिखावा करना। अगर आप उन लोगों का साथ नहीं दे सकती तो कम से कम उन्हें धोखा तो मत दीजिए प्लीज। मेरी खातिर थी, बस कीजिए। ये क्या कर रहे हो ऋषि? भगवान से पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी शोभा को तो लौटा दिया, लेकिन उसके दिल से मेरे लिए प्यार छीन लिया। क्यों भगवान, क्यों किया तुमने ऐसा? और तुम, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी आंखें, मेरा ये दिल झूठ बोल रहा है? नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारे प्यार और तुम्हारे फीलिंग्स पर कोई शक नहीं है। मुझे पता है इनमें सच्चाई है, लेकिन ये प्यार, ये फीलिंग्स, ये मेरे लिए नहीं है, ये शोभा के लिए है। समझो ऋषि, मैं तुम्हारी शोभा नहीं हूं। लड़की तो सेट है। हाँ, आज तक ऋषि से कोई बचा है? तेरे यार चल। Come in. आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, सभी मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड्स को इन्फॉर्म करो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए। आई वांट एवरीवन इन कॉन्फ्रेंस रूम विद इन 15 मिनट्स। सर लेकिन अभी बहुत से लोग बाहर गए हुए हैं। आई डोंट केयर। कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी गर्मी इतनी बढ़ गई है, ऊपर से तुम लोगों का साथ होना, things get hotter still. Hey, Kashi, come. Thank you.
अरे तुम बहुत जल्दी आ गई। तुम जब भी हमारे पास में आती हो तो हमारी इन दो आंखों को बहुत ठंडक सी लग जाती है। ये वही फाइल है ना जो हमने मंगाई थी? कम भाई हमारी कशिश को बैठने दो हमारे पास में। हाँ क्या हुआ? अरे भाई तुम हमारी पर्सनल असिस्टेंट हो और असिस्टेंट का हमारे बगल में बैठना बहुत जरूरी है। आओ कम एंड सिट हियर। क्या समझते हैं अपने आप को? हाँ? क्या आपने सोचा कि आपकी ये बातें कितनी तकलीफ पहुंचाती है दूसरों को? आपकी ये हरकतें कितना दुख देती है दूसरों को? नहीं, आप क्यों सोचेंगे? आप कभी नहीं सोचेंगे किसी और का दुख, किसी और की तकलीफ। कोई मायने नहीं रखती ये सब बातें आपके लिए। आपको तो खुशी होती है दूसरों को तकलीफ में देखते हुए, दूसरों को दुख देते हुए। इससे ज्यादा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है आपसे? आप कभी किसी और को खुशी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप हमेशा खुद को खुश देखना चाहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैंने ये अर्जेंट मीटिंग एक ख़ास एजेंडे के तहत बुलाई। मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी के प्रोडक्शन में इमीडिएट इजाफा हो, मार्केट में हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का नाम हो, और इसके लिए आप सबको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वर्कर से ओवर टाइम करवाइए, लेकिन कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। पर सर ये सब इतने अचानक? हाँ मिस्टर राव, शायद आपको पता है कि हमारी कंपनी ने मिस्टर आलूवालिया से लोन लिया है और उनका लोन हमें जल्द से जल्द चुकाना है, इससे पहले कि वो हमें ओवरटेक करें। हमें उन्हें ओवरटेक करना है। और एक बात ध्यान में रहे कि हमारी कंपनी की इस इमीडिएट स्ट्रेटजी के बारे में कंपनी के बाहर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर आलूवालिया को। हर खबर बनने से पहले आलूवाले तक पहुंचती है। यह हमारी कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में आकर करना। वेल, बात तो मुझे करनी है अपने एम्प्लॉय से। ये कंपनी मेरी है। थी मिस्टर सुजल गरेवाल, थी। तुम्हें याद है ना जब मैं इन सब की तरह तुम्हारी कंपनी में नौकर बन के आया था? लेकिन आज मैं तुम्हें मालिक बन के तुम्हें तुम्हारी कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। और आज से एक कुर्सी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, कार्तिक आलूवाले की। सिर्फ 10 दिन बचे हैं तुम्हारे पास मिस्टर सुजल गरेवाल। 10 शॉर्ट डेज। उसके बाद ये कंपनी नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा घर मेरे नाम हो जाएगा, क्योंकि मेरी कंपनी ने जो तुम्हें लोन दिया है ना, वो तुमसे चुपता ही नहीं होगा। खैर, अब तो ये कुर्सी पे बैठ सकता हूँ ना मैं? आए? मैं इसी तरह तुम्हारा हर कदम नाकामयाब करता हूँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मुझे सहारा दोगे? तुम जो आज यहाँ पे खड़े हो ना, वो मेरी बदौलत है। अरे तुम्हारी औकात तो भिखारियों से भी बदतर है। इनफैक्ट मेरी भीख से ही तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों जिंदा हो। उसका इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें। कुर्सी पर बैठ जाने से कोई मालिक नहीं बन जाता, और 10 दिन है मेरे पास। 10 दिन में तो मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा कार्तिक। मीटिंग डिसमिस।
10 दिन बचे हैं तुम्हारे पास मिस्टर सुजल गरेवाल। 10 शॉर्ट डेज। उसके बाद ये कंपनी नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा घर मेरे नाम हो जाएगा। अरे तुम्हारी औकात तो भिखारियों से भी बदतर है। इनफैक्ट मेरी भीख से ही तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों जिंदा हो। हेलो सुजल, चारू बोल रही हूँ। हाँ चारू बोलो। इस वक्त तुम कहाँ हो सुजल? इस वक्त मुझे कहाँ होना चाहिए? ऑफिस में ना। कुछ प्रॉब्लम है? वो मैं बस तुम्हें जो काम है जल्दी कहो। मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था कि अगर तुम आज शाम को घर जल्दी आ सकते हो तो। चारू ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। वो सुजल आज। चारू मैंने कहा ना, मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने दो, और जब मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे फ़ोन मत किया करो। ठीक है सुजल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या कहा बेटा सुजल ने? जैसा आपने कहा था मामा। उसने कहा कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। बहुत खुश था। अब तो तुम खुश हो ना? कार्तिक, क्या बात है कार्तिक? आज तुम्हारे गाल के रंग एक दूसरे से इतने जुदा क्यों हैं? कहीं किसी से कुछ? जस्ट किडिंग कार्तिक, इतना गुस्सा क्यों है? और वैसे भी किसमें इतनी हिम्मत है जो तुमसे उलझने की कोशिश करे? और बाबूजी से तो प्लीज जस्ट काम डाउन करते। गुस्से से कभी कोई किसी को जीत नहीं पाया, इसलिए जस्ट रिलैक्स और शांति से बैठकर ये सोचो कि कैसे तुम अपने दुश्मनों को हरा सकते हो। शांत बैठे रहने से आजकल कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मामा की डेथ के बाद आप कितनी बेताब थी बाबूजी से शादी करने के लिए। और तब से लेके आज तक आपकी ठंडे दिमाग से काम करने वाली स्ट्रेटजी कितनी हेल्पफुल हुई आपके लिए। Just shut up, कार्तिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम अभी बच्चे हो। मैं बच्चा था तब जब मामा बीमार थी और आप यूएस से अपने पति को छोड़ के यहाँ चली आई थी मामा की देखभाल करने के बहाने। लेकिन अब मैं आपकी चालों को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, क्योंकि आपका मकसद मामा की देखभाल नहीं बल्कि इस घर में अपनी जगह बनाना था। आप उनके हक खुद हासिल करना चाहते थे, इसलिए आप यूएस से अपने पति को छोड़ के चली आई। You're crossing your limits. कूल डाउन। अपने शांत दिमाग से काम लेना सीखिए। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं अपने फ्रेंड से बाहर जा रही हूँ। क्यों? कुछ नहीं। तो आपने पूछा क्यों? पता नहीं, पर कल मैंने तुम्हारी कार कॉर्नर कैफे के बाहर देखी। तो? और वहीं पर मैंने उस ऋषि गरेवाल की कार भी देखी, तो मुझे लगा कि शायद तुम उसके साथ तो नहीं थी। देखिए भैया, मैं ऋषि गरेवाल को ठीक से जानती तक नहीं। मैं उसके साथ बाहर क्यों जाऊंगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शायद, लेकिन तुम उससे दूर रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है। सो बी केयरफुल, ओके? शिवांगी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? क्यों? तुम ही एक हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम तो जानती हो मेरे दोस्त ऋषि की हालत कितनी खराब है। कल तक तो वो सिर्फ शोभा के पीछे घूमता फिरता था, अब उसे तुम में ही शोभा नजर आती है। जानती हो वो मंदिर जहाँ तुम लोग गए थे, आजकल वो वहीं नहाता सोता रहता है, सिर्फ इसी विश्वास में कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगी। क्या वापस आऊंगी?
वो मुझे मंदिर जबरदस्ती लेके गया था, मैं उसके साथ नहीं गई थी। ओके मैं समझता हूँ ये बात, लेकिन ये बात ऋषि नहीं समझता ना, उसका दिल नहीं समझता है। तुम तो समझो। लिसन, ऋषि कैसा लड़का है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ओके वो लड़कियों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आई एम नॉट अ डफर। एंड दूसरी बात, मेरे भाई ने मुझे वार्निंग दे दी है कि ऋषि से जरा मैं दूर ही रहूं। ओके भाई तुम्हारे भैया तो ये सब बोलेंगे ही ना, क्योंकि हमारी आपस में बिजनेस राइवलरी जो है। लेकिन तुम एक बार मेरे दिल में झांक कर देखो, नहीं ऋषि के दिल में झांक के देखो, उसके दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत है शिवांगी। तुम्हें अभी यकीन नहीं है ना? ठीक है, इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए सबूत लाया तो था। हाँ ये देखो देखो, और कौन झुटला सकता है कि तुम में और शोभा में कोई फर्क है? ये फोटोग्राफ तो मेरी है। हाँ ये फोटोग्राफ तो तुम्हारी है। नहीं ये फोटोग्राफ शोभा की है। और कोई कह सकता है कि तुम में कोई फर्क है? तुम मुझे क्या बेवकूफ बनाना चाहते हो? मुझे गवाह समझ के रखा हुआ है? हाँ ये फोटोग्राफ दिखा के तुम मुझे बहकाना चाहते हो? अरे आजकल के डिजिटल के जमाने में ऐसी फोटोग्राफ्स बनाना कौन सी बड़ी बात है? और ये फोटोग्राफ्स काट कर चिपकाने का आइडिया इज वेरी आउटडेटेड। प्लीज ट्राई समथिंग न्यू। तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? तमाशा कर रहे हैं हम लोग? अरे ये सब किस्मत का खेल है। जो यहाँ तुम नहीं समझ रहे हो मेरा दोस्त नहीं समझ रहा है। जानती हो आज भी उन्हीं पहाड़ियों पे जाता है जहाँ शोभा ने आत्महत्या की थी, और तो और वो वहाँ पर उसकी आत्मा से भी मिलने जाता है। लेकिन सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरा दोस्त जिए या मरे? तुम तो अपनी दुनिया में खुश हो ना? जाओ जाकर अपनी दुनिया में खुश रहो शिवांगी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। खुश रहो शिवांगी। मैं इसी तरह तुम्हारा हर कदम नाकामयाब करता हूं। अब बहुत हो गया, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके सुजल। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी उस कशिश की जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूं, तुम बस देखते जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।